दोस्तों, हमारी दुनिया में आम तौर पर दिन और रात औसतन बराबर वक्त के लिए ही होते हैं। यानी पूरी दुनिया में दिन की एवरेज ड्यूरेशन 12 घंटे और 12 घंटे की रात होती है। या यूं कहें कि हम दिन और रात को एक साथ रोजाना देखते हैं और साल भर हर किस्म के मौसम से लुत्फानंदोज होते रहते हैं। लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे मकामात भी मौजूद हैं जहाँ कई कई महीने आसमान पर रात छाई रहती है और लोग सूरज की एक झलक को भी तरस जाते हैं। और इसी के बरक्स जब सूरज तुलू हो जाता है तो कई कई दिनों या महीनों तक वहां के रहायशियों के सरों पर ही मंडलाता रहता है। ये कौन से मकामात हैं और कहाँ हैं, और यहाँ का मौसम इतना मुनफरिद होने की वजह से यहाँ बसने वाले लोग अपनी जिंदगी कैसे गुजारते हैं, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। ज़ेप टीवी की वीडियोस में एक बार फिर दिल की अताह गहराइयों से खुशामदीद। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं फिनलैंड की। दुनिया के खुशहाल तरीन लोगों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आने वाला मुल्क फिनलैंड शुमाली यूरोप का एक मुल्क है। इस मुल्क की आबादी 55 लाख से ज्यादा है। दोस्तों, यहाँ का मौसम बड़ा ही दिल फरेब है और यहाँ के नॉर्दर्न एरियाज में सर्दियाँ गर्मियों से ज्यादा लंबी होती हैं और सर्दियों के मौसम में यहाँ का टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस तक भी गिर जाता है। और इसके मुकाबले में सदर्न फिनलैंड में भी सर्दियों का टेम्परेचर ज्यादातर माइनस में ही रहता है, जबकि कुछ रातों में तो सदर्न फिनलैंड में भी टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। सर्दियों में फिनलैंड के कई इलाकों में 51 दिन तक सूरज अपनी शक्ल नहीं दिखाता और आसमान पर 24 घंटे रात की तारीकी छाई रहती है और इस मौसम में लोग सूरज की एक झलक को भी तरस जाते हैं। लेकिन इसी के मुकाबले में गर्मी के मौसम में लगातार 73 दिनों तक सूरज इनके सरों पर मौजूद होता है और एक पल के लिए भी गुरूब नहीं होता। दोस्तों, यही वजह है कि गर्मियों के मौसम में यहाँ लोग बहुत कम सोते हैं और अपना ज़्यादातर वक्त काम करने और धूप सेकने में गुजारते हैं। जिसको सूरज का लगातार नज़ारा करना पसंद हो वो इस मुल्क की सैर कर सकता है, और जिसे लगातार सर्दियाँ पसंद हैं वो भी जनवरी और फरवरी में यहाँ के मौसम का मज़ा ले सकता है, क्योंकि 51 दिन तक लगातार रात और 73 दिन तक लगातार दिन का रहना वाकई हैरत अंगेज़ बात है। दोस्तों, इसकी बुनियादी वजह यह है कि फिनलैंड जिस खिते में वाक़ है इसका चौथाई हिस्सा आर्कटिक सर्कल का हिस्सा है और इस हिस्से में गर्मियों के मौसम में भी टेम्परेचर 7 डिग्री के आसपास ही रहता है। अगर आप आर्कटिक सर्कल के मुतालिक नहीं जानते तो हम इस पर पहले ही अपनी नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाली वीडियो में बात कर चुके हैं, जिसमें बड़ी आसानी से हमने अर्थ पर मौजूद इन दोनों पॉइंट्स पर पाए जाने वाले अजीब मौसमों को समझने की कोशिश की है और इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। फिनलैंड के इसी बर्फीले मौसम की वजह से जो लोग स्कीइंग के खेल को पसंद करते हैं वो भी इस मुल्क का दौरा कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं फिनलैंड के ही पड़ोसी मुल्क स्वीडन की तरफ। दोस्तों, यहाँ का मौसम भी फिनलैंड से काफ़ी मिलता जुलता है। यहाँ 6 महीनों तक गर्मियों का मौसम होता है और आसमान में सूरज लगातार चमकता रहता है, क्योंकि फिशिंग और सर्फिंग करने के लिए इस मुल्क की गर्मियाँ सबसे बेस्ट हैं। क्योंकि स्वीडन के बेशतर हिस्सों में मई से अगस्त तक सूरज रात के 9 से 10 बजे तक गुरूब होने के बाद सुबह 4 बजे ही फिर उभर आता है। अब आपके जहन में ये बात आ रही होगी कि यहाँ मुसलमान 5 वक्त की नमाज कैसे अदा करते होंगे। दोस्तों, ऐसी हर कंट्री में तमाम नमाजों का एक बाकायदा स्केड्यूल बना होता है और उसी वक्त पर तमाम नमाजें अदा की जाती हैं। यानी फजर की नमाज सूरज की रोशनी में ही अपने मुकर्ररा वक्त पर अदा की जाती है और मगरिब के लिए सूरज के गुरूब होने का इंतज़ार नहीं किया जाता। स्वीडन के शहर किरोना, जो कि इसके नॉर्थ में वाक़े है और इसे आर्कटिक रीजन यानी कुतुब शुमाली में काउंट किया जाता है, जहां दिसंबर से जनवरी के बीच 28 दिन पोलर नाइट्स रहती हैं, यानी 28 दिन तक लगातार सूरज आसमान से गायब ही रहता है। दोस्तों, इस मुल्क के लोग मौसम से चाहे कितने ही नाराज़ क्यों ना हो, लेकिन दुनिया के खुशहाल तरीन ममालिक यानी हैप्पीस्ट कंट्रीज़ की लिस्ट में 6ठे नंबर पर आते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है स्वीडन के मगरिब में वाक़े मुल्क जिसका नाम है नॉर्वे। दोस्तों, नॉर्वे को मिडनाइट सन की सरजमीन भी कहा जाता है, यानी यहाँ दिन तो दिन बल्कि पूरी पूरी रात भी सूरज आसमान पर चमकता रहता है। जी नाजरीन, आपने बिल्कुल ठीक सुना। नॉर्वे के नॉर्दर्न एरियाज में मई से लेकर जुलाई तक तकरीबन 75 दिनों तक सूरज बिल्कुल गुरूब ही नहीं होता। दोस्तों, इसकी वजह यह है कि नॉर्वे जिस लोकेशन पर मौजूद है उसका नॉर्दर्न पार्ट आर्कटिक सर्कल में आने की वजह से आप नॉर्वे की जितना नॉर्थ में जाएंगे आपको उतनी ही वेदर कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेंगी।
और यही नहीं बल्कि नॉर्वे की रियासत स्वालबर्ड में तो अप्रैल के मिड से लेकर अगस्त के मिड तक यानी 4 महीनों तक सूरज सिरों पर चमकता रहता है। और इसी के बरक्स सर्दियों में नवंबर से लेकर पूरा जनवरी सूरज बिल्कुल ही नजर नहीं आता। इस कदर दिल फरेब मौसम के बायस ये इलाका अपने अंदर बेइंतहा खूबसूरती समाये हुए है और इन्हीं सब के बायस नॉर्वे यूरोप के गुंजान आबाद इलाकों में शुमार होता है। अगर आप यहाँ सैरो तफरी के लिए जाना चाहते हैं तो यहाँ की खूबसूरत वादियाँ एक्सप्लोर करने के लिए गर्मियों का मौसम बेहतरीन है। ये मुल्क भी एक खुशहाल तरीन मुल्क है और इस मुल्क के लोग खुशबाश लोगों की लिस्ट में 7वें नंबर पर आते हैं। दोस्तों, इन सब के अलावा यूरोप का एक और सियाहती मुल्क आइसलैंड है। इसे यूके के बाद यूरोप का सबसे बड़ा आइलैंड होने का एजाज भी हासिल है। दोस्तों, यहाँ की सबसे हैरान कुन बात यह है कि ये मुल्क इस कदर ठंडा और साफ सुथरा है कि यहाँ मच्छरों का नामो निशान तक मौजूद नहीं। इसका नाम शायद ज़्यादा बर्फानी इलाका होने के बायस ही आइसलैंड रखा गया था। जून के महीने में यहाँ सूरज गुरूब ही नहीं होता, यानी गर्मियों के मौसम में यहाँ की रातें भी जागती हैं। आसमान बेशुमार खूबसूरत तारों और नीम सूरज की रोशनी से इंतहाई खूबसूरत दिखाई देता है। दोस्तों, अगर किसी को खूबसूरत रातों को एंजॉय करना है तो उसके लिए आइसलैंड से बेहतर जगह कोई नहीं। वैसे तो पूरे आइसलैंड का मौसम एक जैसा ही होता है, लेकिन फिर भी इसका सदर्न पार्ट नॉर्दर्न पार्ट से थोड़ा गर्म है। यूरोप के बाद अब चलते हैं नॉर्थ अमेरिका की तरफ, जहाँ का मौसम भी काफ़ी हद तक शुमाली यूरोप जैसा ही है। और अब हम बात करने लगे हैं डेनमार्क के ज़ेरे इंतज़ाम दुनिया के सबसे बड़े जजीरे ग्रीनलैंड की। दोस्तों, ग्रीनलैंड अपनी जियोलॉजिकल लोकेशन के तौर पर नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, लेकिन सियासी और इंतज़ामी तौर पर इसे यूरोप का हिस्सा माना जाता है। यहाँ गर्मियों में तो सूरज मुसलसल सिरों पर चमकता रहता है, लेकिन सर्दी के मौसम में पूरा दिन आसमान पर अंधेरे छाए रहते हैं। यूं तो सारे जजीरे पर मौसम एक सा ही है, लेकिन इसका नॉर्दर्न पार्ट आर्कटिक सर्कल के करीब होने के बायस इसके शुमाली हिस्से ज़्यादा बर्फानी हैं। और यहाँ 1991 में नॉर्थ पोल की हिस्ट्री का सबसे कम टेम्परेचर -169 डिग्री सेल्सियस भी रिकॉर्ड किया गया था। दोस्तों, इस आइलैंड का रकबा 21,66,000 स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन यहाँ की आबादी सिर्फ 57,000 के लगभग है और इंतज़ामी तौर पर यह जजीरा डेनमार्क के ज़ेरे इंतज़ाम आता है। दोस्तों, अब बात करते हैं अमेरिकी रियासत अलास्का के शहर बैरो की, जहां मई के आखिर से जुलाई के आखिरी हफ्ते तक सूरज गुरूब ही नहीं होता और इसी मौसम में टूरिस्ट बड़ी तादाद में यहां मौसम को एंजॉय करने आते हैं। और इसके मुकाबले में सर्दियों के मौसम में यहाँ 2 महीने तक सूरज तुलू ही नहीं होता, यानी नवंबर के मिड से जनवरी के मिड तक यहाँ आसमान पर 24 घंटे स्याह अंधेरा छाया रहता है। शुमाली अमेरिका के एक और मुल्क कनाडा में भी एक ऐसा इलाका है जहाँ के मौसम में भी अक्सर दिन और रात का फर्क कर पाना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, नूनावुत शहर के इस अनोखे मौसम की वजह से यहाँ की आबादी इंतहाई कम है और इसीलिए इसका शुमार दुनिया के कम तरीन आबादी वाली रियासतों में किया जाता है। इसका रकबा 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि इसकी आबादी सिर्फ 37,000 है और यहाँ सिर्फ कश्तियों और जहाज़ों की मदद से ही आया जा सकता है। दोस्तों, नूनावुत में 2 महीने सूरज लगातार खूब आंखें दिखाता रहता है, जबकि सर्दियों के मौसम में 1 महीना बिल्कुल सूरज दिखाई ही नहीं देता, यानी इस पूरे 1 महीने आसमान पर 24 घंटे स्याह अंधेरा छाया रहता है। शायद कनाडा के लोगों को यहाँ का मौसम बिल्कुल पसंद नहीं और इसीलिए यहाँ की आबादी इंतहाई कम है। इसके अलावा दुनिया के सबसे बड़े मुल्क रशिया के भी कई शुमाली इलाकों का मौसम इन इलाकों जैसा ही है, जहां 2-2 महीनों तक सूरज दिखाई ही नहीं देता और इन दिनों यहां का पारा -30 डिग्री से नीचे ही रहता है। दोस्तों, इन तमाम ममालिक के इन अजीब मौसमों की बुनियादी वजह है हमारी इस गोल सी दुनिया का 23.5 डिग्री टिल होना, जिसकी वजह से हमें यहाँ इस कदर मौसमी उलझाव देखने को मिलता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो एक बार ज़रूर देख लें, ताकि आप ये उलझाव बेहतर अंदाज में समझ सकें। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आइंदा आने वाली ऐसी ही मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बआसानी आप तक पहुँच सके। फिर मुलाकात होगी आपसे एक और नई मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।